असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार यानी कि 4 अगस्त को 3 बड़े ऐलान किए हैं। पहला, सरकारी नौकरी को लेकर। दूसरा, लव जिहाद पर लगाम कसने की तैयारी हो चुकी है। तीसरा, असम सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जमीन की बिक्री के संबंध में भी फैसला लिया है। आखिर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इतने बड़े फैसले क्यों लिए हैं, तो चलिए पूरी कहानी आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो टर्निंग पॉइंट। हेमंत सरकार नए कानून बना रही, सीएम शर्मा के निशाने पर लैंड जिहाद, लव जिहाद पर एक्शन में असम सरकार। असम में सरकारी नौकरी पर नया कानून। असम में लव जिहाद पर लगाम कसने की तैयारी हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बात की जानकारी दी है। शर्मा ने बताया कि प्रदेश में ऐसे कानून का प्रस्ताव लाया जा रहा है जिसके तहत लव जिहाद के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। असम में हिंदू और मुसलमानों के बीच जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर भी कानून आने वाला है। हेमंत शर्मा इसे लैंड जिहाद का नाम देते हैं। उन्होंने ये बातें गुवाहाटी में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दौरान कही। गौरतलब है कि यूपी ने हाल ही में एक विधेयक पास किया है। इसमें 2021 के एंटी कन्वर्जन विधेयक में सजा को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके मुताबिक शादी से जुड़े अपराधों या फिर वर्तमान शादी से जुड़े मामलों में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने चुनाव के दौरान लव जिहाद पर काफी बातें की। ये बेहद वास्तविक और गंभीर मामला है। इसमें जबरदस्ती कन्वर्जन से लेकर धोखे से प्रेम संबंध बनाने तक के मामले शामिल हैं। हेमंता ने कहा कि अगले कुछ दिनों में हम ऐसे कदम उठाने वाले हैं जिसके बाद इस तरह का काम करने वालों को आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। लैंड जिहाद को लेकर सीएम शर्मा का ऐलान। हेमंत शर्मा ने आगे कहा कि लैंड जिहाद को बड़ा खतरा बताया। उन्होंने बताया कि इसको लेकर भी कानून बनाया जा रहा है। असम के सीएम ने कहा कि अगर कोई मुस्लिम हिंदू की संपत्ति खरीदना चाहता है या कोई मुसलमान किसी हिंदू की प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो इसकी स्क्रूटनी होगी। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ शहर के जितना बड़ा इलाका एक खास तबके के लोगों से मुक्त कराया जाएगा। सीएम शर्मा का सीएए को लेकर बड़ा ऐलान। हेमंत शर्मा ने कहा कि भाजपा प्रदेश के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ है। उन्होंने कहा कि बारपेटा, माजुली और बाटा दरवा में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की जमीनों की रक्षा के लिए हम एक नया कानून लाने वाले हैं। इसके बाद सिर्फ इसी इलाके के लोग यहाँ की जमीनें खरीद सकेंगे। शर्मा ने सीएए को लेकर कहा कि यह भाजपा सरकार का एक बहादुरी भरा कदम था। हम उन लोगों की बायोमेट्रिक्स को अनलॉक करने जा रहे हैं जिन्हें ब्लॉक किया गया था। सरकारी नौकरियों के लिए नई पॉलिसी पेश करेगी सरकार। शर्मा ने बैठक में कहा कि जल्द ही एक नई डोमिसाइल पॉलिसी पेश की जाएगी जिसके तहत केवल असम में जन्मे लोग ही राज्य सरकार की नौकरियों के लिए पात्र होंगे। चुनाव में किए वादे के अनुसार 1 लाख सरकारी नौकरियों में असम के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। पूरी लिस्ट पब्लिश होने पर यह स्पष्ट हो जाएगा। इसके साथ ही ये भी जान लेते हैं कि फिलहाल अभी असम में मौजूदा डोमिसाइल पॉलिसी क्या है। असम सरकार की मौजूदा डोमिसाइल पॉलिसी के तहत असम के लोगों को परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट लेना होता है। ये सर्टिफिकेट का इस्तेमाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दाखिले और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए किया जाता है। इस सर्टिफिकेट को जिला डिप्टी कमिश्नर जारी करते हैं। इस सर्टिफिकेट के लिए 3 चीजें अनिवार्य होती हैं। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स असम में 50 साल से अधिक समय तक परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए। और तीसरा, पीआरसी लेने वाला व्यक्ति 20 साल से असम का निवासी होना चाहिए। असम में बदलती डेमोग्राफी की सीएम शर्मा ने तस्वीर की साफ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में बदलती डेमोग्राफी पर बड़ा बयान दिया था। हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया था कि असम में मुस्लिम आबादी 40% तक पहुंच गई है। उनका यह बयान झारखंड के रांची में हुई एक सभा के दौरान सामने आया था। सीएम शर्मा झारखंड में बीजेपी के ये प्रभारी भी हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने बयान में कहा था कि असम की डेमोग्राफी में आया बदलाव मेरे लिए एक बड़ा मुद्दा है। आज असम में मुस्लिम आबादी करीबन 40% तक पहुंच चुकी है। 1991 में ये आबादी 12% थी। इस दौरान हमने कई जिले भी खो दिए हैं। ये मेरे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं,
ये मेरे लिए जीने और मरने का सवाल है। असम के मुख्यमंत्री ने बिना किसी धर्म का नाम लिए ये भी कहा था कि मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी अपराध किसी एक विशेष धर्म की ओर से किया जाता है, लेकिन हाल के दिनों में लोकसभा चुनाव के दौरान हुए घटनाएं चिंता का विषय हैं। इसी के साथ फिलहाल जब असम सरकार ने मुस्लिम मैरिज एक्ट को रद्द करने वाली बात कही थी, तब राज्य मंत्री मल्ला बरहू ने कहा कि हम समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इसके बाद शर्मा ने कहा था कि राज्य में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में 40% बढ़ रही है, जबकि हिंदू आबादी हर 10 साल में करीब 16% ही बढ़ रही है। ऐसे में साल 2041 तक असम मुस्लिम बहुल्य राज्य बन जाएगा। यह हकीकत है और इसे कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि मुस्लिम मैरिज के लिए आएगा नया एक्ट। मुख्यमंत्री शर्मा ने 18 जुलाई को घोषणा की थी कि मंत्रिमंडल ने मुस्लिम मैरिज एक्ट 1935 को रद्द करते हुए नए कानून बनाने की मंजूरी दे दी है। असम मंत्रिमंडल ने इसी साल फरवरी में मुस्लिम मैरिज एक्ट को रद्द करने की मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा था कि नई कानून में शादी और तलाक के नियमों में समानता आएगी, साथ ही बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर भी रोक लगेगी। शर्मा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सोशल मीडिया पोस्ट करके जानकारी दी थी कि हम बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करने जा रहे हैं, जो बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा। मौजूदा एक्ट लड़कियों को 18 और लड़कों को 21 साल की उम्र से पहले शादी करने की अनुमति देता है। मंत्रिमंडल को निर्देश दिए गए कि असम में मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए कानून लाया जाए, जिस पर विधानसभा के अगले सत्र में विचार किया जाएगा। नए मुस्लिम मैरिज एक्ट में क्या होंगे बदलाव? मुस्लिम मैरिज एक्ट 1935 के रद्द होने के बाद मुस्लिम विवाह या तलाक का रजिस्ट्रेशन स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के माध्यम से हो सकेगा। इसके अलावा 1935 से विवाह की उम्र में मिलने वाली छूट भी खत्म कर दी जाएगी। मुस्लिम विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा। इससे पहले जो काजी डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत काम कर रहे थे, उन्हें हटा दिया जाएगा और इसके बदले उन सभी को एक मुश्त 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सीएम शर्मा ने एक और समस्या को उजागर किया था कि जिसमें बाल विवाह 80% अल्पसंख्यक और 20% अन्य समुदाय में होते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे लिए ये समस्या धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक है। जल्द ही राज्य में बाल विवाह को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। कार्यकारिणी बैठक में सीएम शर्मा की प्रमुख बातें। असम सरकार भूमि जिहाद और लव जिहाद को रोकने के लिए 2 कानून ला रही है। अगर एक मुस्लिम हिंदू की संपत्ति खरीदना चाहता है या एक हिंदू मुस्लिम की संपत्ति खरीदना चाहता है तो उसे सरकारी अनुमति लेनी होगी। जो लोग लव जिहाद कर रहे हैं उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। शर्मा ने दावा किया कि लव जिहाद एक वास्तविक और गंभीर मुद्दा है, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन और धोखे से प्रेम संबंध बनाना शामिल है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की लहर के चलते कांग्रेस को देश के लोगों का समर्थन मिला। जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन अब पीएम मोदी को पूरे देश का समर्थन मिला है और वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस ने 99 सीटें जीतने के बाद जश्न मनाया। ये 100 में से नहीं बल्कि 582 में से है। 240 बड़ा है या 99? शायद पाकिस्तान की गणित में 99 का आंकड़ा बड़ा है। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने असम में सिर्फ 3 सीटें जीती, वहीं एनडीए ने 11 सीटें जीती, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा माहौल बनाया कि उन्होंने एवरेस्ट जीत लिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में असम को अच्छी खबरें मिल रही हैं। कांग्रेस के पास चराईदेव मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता देने का मौका था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ। असम एक नया इतिहास बनाने में सक्षम हुआ है और असम अब अग्रणी राज्य बन गया है। भाजपा राज्य के लोगों के दिलों में है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं, जो हमेशा असम के बारे में सोचते हैं और करते हैं। 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव होंगे और मुझे उम्मीद है कि हम कम से कम 5 में से 4 सीटें जीतेंगे। पिछले 3 वर्षों में हमने असम जाति, माटी और भेती के विकास के लिए काम किया है। कांग्रेस के कार्यकाल में पुलिस विभाग में 30% नौकरियों में एक विशेष समुदाय को नियुक्ति दी गई थी। जब हम 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे तो हम इसका पूरा डेटा पब्लिश करेंगे। अब तक सिर्फ 8 लोगों ने सीएए के तहत अप्लाई किया है। अब तक जिन 9 लाख लोगों को एनआरसी बायोमेट्रिक नहीं मिले हैं, हम उन्हें बायोमेट्रिक देने के बारे में विचार कर रहे हैं।
यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? आमतौर पर किसी भी देश में दो तरह के कानून होते हैं, क्रिमिनल कानून और सिविल कानून। क्रिमिनल कानून में चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। इसमें सभी धर्मों या समुदायों के लिए एक ही तरह की कोर्ट प्रोसेस और सजा का प्रावधान होता है। शादी, ब्याह और संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कोर्ट के अंदर आता है। भारत में अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामले रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का खास महत्व है। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को पर्सनल लॉ भी कहते हैं। जैसे मुसलमानों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होती है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अलग पर्सनल लॉ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाने की मांग की जा रही है, यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। जैसे पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है। इसके लिए एक कानून बनाया जाएगा जिसे दोनों धर्मों के लोगों को मानना पड़ेगा। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।